नमस्कार, HNN 24x7 की खास पेशकश न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। खबरों की शुरुआत करते हैं। संभल में जिला प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। इस बार चंदौसी में नगर पालिका की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई मस्जिद रज़ा-ए मुस्तफा को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। नगर पालिका से नोटिस मिलने के बाद मस्जिद कमेटी की ओर से खुद बुलडोजर की मदद से अवैध तरीके से बनी मस्जिद को ढहाने की कार्रवाई की गई। संभल में चंदौसी के लक्ष्मणगंज वारिस नगर इलाके में रज़ा-ए मुस्तफा मस्जिद को गिरा दिया गया। पालिका प्रशासन का दावा है कि इस मस्जिद के अलावा यहां 27 से ज्यादा मकान और हैं जो अवैध तरीके से अतिक्रमण करके बनाए गए हैं। इन सभी को प्रशासन की ओर से नोटिस दिए गए थे, जिसके बाद 18 जून को रज़ा-ए मुस्तफा मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों ने मस्जिद को करीब 1 दर्जन मजदूर लगवाकर खुद तोड़ना शुरू कर दिया था और अब मस्जिद कमेटी की ओर से बुलडोजर मंगाकर अवैध मस्जिद को तोड़ने की कार्रवाई की गई। संभल के चंदौसी की बात की जाए, वारिस नगर में यहाँ पर जो अवैध तरीका से मस्जिद बनी हुई थी वो आप बुलडोजर द्वारा खर्च कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि इन्हें 15 दिन का समय दिया गया था नोटिस द्वारा, और नोटिस का समय होने के बाद यहाँ की कमेटी जो है वो लगातार कार्य कर रही थी। 15 से 20 लेबर इन्होंने लगा रखी थी जो मशीन द्वारा इन्हें लेंटर हटाया गया था, लेकिन लंबा समय होने के बाद में यहाँ पर जो है मस्जिद का कार्य पूरा नहीं हो पाया। तो इसी को लेकर के आज प्रशासन ने इनकी जो गुम्मत थी वहाँ पर वो जो है यहाँ पर ध्वस्त कर दी गई है बुलडोजर द्वारा। मैं दिखाना चाहूँगा अपने सहयोगी से कि ये एक बहुत बड़ी यहाँ पर गुम्मत थी जो मस्जिद की थी और वो अब ध्वस्त कर दी गई है, क्योंकि यहाँ के मौलाना उनका कहना है कि यह हमारी कमेटी के लोगों से हमने सहयोग मांगा था प्रशासन से कि उसका समय मांगा था और समय मानने के बाद में यहाँ पर जो आज कार्य नहीं पूरा हो पाया, तो इसीलिए इनकी जो है यहाँ से प्रशासन से की गई थी। प्रशासन ने यहाँ बुलडोजर द्वारा इसे गुम्मत को खसाया गया है। ये अवैध तरीक़ा से मस्जिद थी और इसका जो है नगर पालिका के 6.5 बीघे ज़मीन पर ये बनी हुई थी। 20 साल पुरानी मस्जिद थी, इसको जो है आज प्रशासन ने खर्च किया गया है। यहाँ पर यही बताया जा रहा है 6.5 बीघा में कुछ मकान बने हुए हैं अवैध तरीक़ा से, जो 27 मकान बताए जा रहे हैं। उनके खिलाफ यहाँ के जो SDM हैं बिना मिश्रा, इन्होंने नोटिस दे दिया गया है। नोटिस द्वारा इन्हें कहा गया कि अपनी डॉक्यूमेंट जमा कर दें, जो कि आपके पक्के डॉक्यूमेंट हो। नगर पालिका अपनी ज़मीन बता रही है, लेकिन नगर पालिका की जो है यहाँ पर कहना है, इन लोगों का कहना है कि हमने इसका बैनामा कराया है और बैनामा जो करा है वो भूमाफिया से कराया गया था। वो भूमाफिया इस वक्त नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि संभल जिले में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। सार्वजनिक जगह पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को लोग खुद ही हटा लें, अन्यथा प्रशासन को अवैध अतिक्रमण को हटाना पड़ेगा। रज़ा-ए मुस्तफा मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन पर कहा कि मस्जिद कमेटी को दी गई नोटिस की अवधि खत्म होने के बाद मस्जिद कमेटी ने मस्जिद हटाने की कार्रवाई की। 4-5 बार आप इसके बारे में सूचनाएं प्राप्त कर चुके हैं। जो अवशेष रह गया था उसको हटाने का काम किया जा रहा है। मस्जिद मेरा कमेटी के सहयोग से मस्जिद कमेटी के सहयोग से हटाई जा चुकी है। हेडर लगाकर जो गुम्मत गिराया गया है, तो कोई क्षति वगैरह कोई क्षति नहीं हुई, कोई क्षति नहीं हुई, बहुत सावधानी से कराया गया था। नगर पालिका के अधिकारियों का कहना है कि वारिस नगर इलाके में कई मकान अवैध हैं जिन्हें नोटिस दिया गया है, ताकि लोग खुद ही अतिक्रमण को हटा लें, नहीं तो नगर पालिका कार्रवाई करेगा। जो 27 मकान है उन पर भी कभी भी किस वक्त भी बुलडोजर चल सकता है, क्योंकि जो जिसे बताया जा रहा है कि जो 27 मकान है 6.5 बीघे ज़मीन का जो नगर पालिका अपनी बता रही है। जो मस्जिद की बात की जाए तो अब तक जनपद संभल में 3 मस्जिद खर्च कर चुके हैं, क्योंकि प्रशासन के पहले कह चुके हैं कि अवैध तरीक़ा से जिस तरीक़े से जो भी मस्जिद हो, मंदिर हो, कुछ भी हो, उसे चौड़ीकरण के द्वारा हटाया जाएगा। यहाँ पर बात की जाए तो नगर पालिका ने पहले ही 6 महीने पहले अपना आदेश कर दिया गया था कि ये ज़मीन हमारी है 6.5 बीघे ज़मीन, लेकिन जो यहाँ भूमाफिया था वो पहले ही इसका प्लॉटिंग कर चुके थे और प्लॉटिंग करने के बाद में यहाँ पर लोगों ने लंबे समय से मकान बनाकर रह रहे थे। अब देखना होगा यहाँ पर जो 27 मकान हैं उनके खिलाफ कब एक्शन लिया जाएगा, कब बाबा का बुलडोजर का खौफ देखने को संभल में लगातार मिल रहा है। लोगवार जो अवैध तरीक़ा से हम अपने मकान या जो अपने 3 सेट गिर रखे हैं वो स्वयं तोड़ रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर आपने नहीं तोड़ा तो आपको नोटिस द्वारा दिया जाएगा और आपके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा। बिना मिश्रा जो SDM है यहाँ पर उनका लंबे समय से यहाँ पर कार्य चल रहा है। जो चौड़ीकरण की बात की जाए या यहाँ पर अनाज मंडी जनपद संभल की जो बैजोई की बात की जाए मुख्यालय पर, वहाँ पर भी जो है जो भूमाफिया हैं, जो लोग हैं, उन्होंने
व्यापारियों उन्होंने अवैध तरीक़ा से अपने जो टीन सेट आगे घेर रखे थे, कब्जा कर रखा था अनाज मंडी में, उन्हें भी ध्वस्त कर दिया गया है। अब चंदौसी की बात की जाए, चंदौसी में लगातार बाबा का बुलडोजर का खौफ देखता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन प्रशांत साथ में सतीश सिंह, HNN न्यूज़। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता सतीश सिंह से। सतीश, जिस तरीके से संभल में चंदौसी में एक मस्जिद को मस्जिद कमेटी की तरफ से ही पहले ध्वस्त किया गया क्योंकि नोटिस जारी किया गया था, इसी के साथ 27 मकानों को भी नोटिस दिया गया है। क्या कुछ इसमें अपडेट देखने को मिल रहा है? और जो 27 मकानों को नोटिस दिया गया है उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, तो जो मकान मालिक हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं और कितने लोगों ने अभी तक डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं? देखिए, हम बता चले हैं, आपसे बात किया जाए संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के ये स्ट्रीट गेट में जो है यहाँ का मस्जिद का मामला, जो अवैध तरीका से मस्जिद बना दी गई थी। 30 साल पुरानी मस्जिद है। इससे पहले 6 महीने पहले जब नगर पालिका ने इन्हें जो बताया गया था कि जमीन हमारी है, 6.5 बीघे जमीन को लेकर के इसको जब जांच की गई तो जो मस्जिद है यहाँ पे बात की जा रही थी, तो इन्होंने जो है एक नोटिस जारी किया गया था। इसी को लेकर के इन्होंने समय मांगा था। समय मांगने के बाद में इन्होंने 15 दिन का समय दिया गया था। 15 दिन बाद उन्होंने लेबल लगाई थी। अपनी जो कमेटी है उन्होंने खुद कहा था कि हम स्वयं तोड़ लेंगे, आपको तोड़ने की आवश्यकता नहीं, बिल्डर द्वारा कार्रवाई न की जाए। प्रशासन मान गया। प्रशासन द्वारा जब इन्होंने जो समय मांगा गया था, समय 15 दिन का समय दिया गया था, उन्होंने 10 से 20 करीब में लेबर इन्होंने लगाई गई थी। जो मशीन द्वारा वो ड्रिल मशीन द्वारा तोड़ी जा रही थी, जिसका लेंटर तोड़ दिया गया था। जो उसकी गुम्मत थी तो वो उससे कहीं ना कहीं आसपास के जो मकान बने हुए हैं उन्हें कहीं हानि पहुंच सकती थी, तो इसी को लेकर के इनका समय निकल चुका था। अब जो है कई दिन से इन्होंने समय मांग लिया गया, तो विनय मिश्रा ने फिर कहा था कि आपके पास और 2-4 दिन का समय दे देते हैं, तो एडीएम विनय मिश्रा ने समय दिया गया था, पर लेकिन इन पर पूरा कार्य नहीं हुआ था। आज प्रशासन जो है एडीएम और श्री अनुज चौधरी मौके पर पुलिस के साथ पहुंचते हैं और वहां पर जो है उस जो गुम्मत थी उसे तार से बांध के हैंगर के द्वारा उसे नीचे ध्वस्त किया जाता है और करने के बाद में जो मलबा है उसका बचाया जा रहा है। और वहाँ ये भी बताया जा रहा है कि लगभग 25 से 27 मकान है जो अवैध तरीका से बने हुए हैं, जो नगर पालिका की जमीन पर हैं। पर उन लोगों का कहना है कि सतीश, जिस तरीके से आपने बताया कि 27 मकान है जो अवैध तरीके से बने हुए हैं, जिन्हें भी नोटिस जारी किया गया है, अब मस्जिद को तो ध्वस्त कर दिया गया है, ऐसे में जो वो 27 मकान है उन पर क्या कुछ कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है? देखिए, हम आपको बता चले कि जिस तरह बात की जाए तो एडीएम विनय मिश्रा ने उन्हें जो है एक नोटिस जारी कर दिया गया है। उनसे ये भी कहा गया है कि इस मकान को तुरंत खाली कर ले, क्योंकि नगर पालिका की जगह है। जब हमने इन लोगों से बात करने का प्रयास किया तो उन लोगों को कहना था कि हमने जो है ये जमीन यहाँ से बोल दी गई है और इसका हमने बैनामा कराया गया है, पर लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं थी कि ये नगर पालिका की जमीन है, जो भूमाफिया है इसका बेच करके 30 साल पहले वो यहाँ से निकल चुका है। और अब जो है बात की जाए तो वहाँ के लोगों को नोटिस दे दिया गया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करें, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो दिखाएं अपनी, इसमें कुछ प्रशासन कर पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो नगर पालिका की जमीन है उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाएगा। नगर पालिका अपनी जमीन मांग रही है। उनका कहना है कि हम यहाँ पर कोई ट्यूबवेल द्वारा बनाया जाएगा जिसकी जो नगर पालिका की जमीन उनके हक में आनी चाहिए। लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि अगर हम तो जाए कहाँ, क्योंकि हमने तो इसका बैनामा कराया गया है। जी बिल्कुल सतीश, जिस तरीके से जो 27 मकान चिन्हित किए गए हैं, जो ये मकान है, ये जमीन जब खरीदी गई तो ये कितने साल पुरानी ये जमीन खरीद कर इस पर मकान बनाए गए हैं, कितना समय हो चुका है लोगों को इस जमीन पर रहते हुए? देखिए, हम बता दें आपके लिए 15 से 20 साल की बात है, जहाँ पर जो प्लॉटिंग हुई थी, तो प्लॉटिंग के दौरान इन लोगों ने अपनी जमीनें खरीदी थी। अब उस पर मकान बनाकर खड़े कर दिए गए हैं। लेकिन नगर पालिका ने जब अपनी जांच कराई तो उसकी संपत्ति निकली। उसके आधार पर जो है नगर पालिका ने अपनी जो उनसे कहा कि ये जमीन हमारी है, इसलिए उन्होंने नोटिस जारी कर दिए हैं। उससे पहले वारिस नगर में जो है यहाँ पर मस्जिद थी, वो भी अवैध तरीका से थी, जो नगर पालिका की जमीन में थी, उसे भी ध्वस्त कर दिया गया। जी सतीश, जिस तरीके से यहाँ पे बार बार एक भूमाफिया का जिक्र हो रहा है, ऐसे में 27 लोगों ने मकान खरीदे हैं, तो भूमाफिया का नाम भी जरूर सामने आया होगा कि वो कौन है और कहाँ पर है। अब ऐसे में जब भूमाफिया का यहाँ पे जिक्र होता है तो उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए कि ये जो मेन इस मामले में आरोपी नजर आता है वो भूमाफिया ही है, क्योंकि लोगों ने उससे जमीन खरीदी और आज वो इसका पूरा भुगतान कर रहे हैं कि वो जमीन अवैध निकली। और अब लोग उस पूरी जमीन को खरीदने के बाद पूरी जो ये चल रहा है अतिक्रमण के अवैध है, इनको सब कुछ झेलना पड़ रहा है। तो वो भूमाफिया का नाम सामने आया है। जी बता चुका हमने कुछ लोगों से वहाँ पर जो वहाँ के लोग हैं वारिस नगर के, हमने उनसे बात करने का प्रयास किया, पर लेकिन उनका कहना है कि जो भूमाफिया जिसने जमीन प्लॉटिंग की गई थी वो इस दुनिया में नहीं है। उसके परिवार वाले भी लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं।
जो कि पहले 30 साल पहले इसकी प्लॉटिंग हो चुकी थी और अब जो है उसका अता पता कुछ नहीं है उसके परिवार लोगों का। उसके जो जिसने प्लॉटिंग करी थी वो इस दुनिया में नहीं है। वो अब जो है जो बात की जाए तो उन्होंने प्रशासन से गुजारिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि नगर पालिका की जो जमीन है आईडीएम कह रहे हैं वो खाली करानी पड़ेगी, नहीं तो हम अपनी तरीका से कार्रवाई करेंगे। बुलडोजर की कार्रवाई किसी वक्त कभी भी उन पर हो सकती है। जी बिल्कुल सतीश, जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई होती हुई नजर आई, 27 लोगों को नोटिस दिया गया है, तो कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया होगा, आदेश दिया होगा। ऐसे में जो लोग हैं जो बोल रहे हैं कि उनके पास दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ऊपरी अदालत में जाकर इस फैसले को चुनौती देने की कुछ तैयारी कर रहे हैं। क्या कुछ इसमें ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि ऊपरी अदालत में जो ये फैसला है उसको चुनौती दी जाएगी? जी बता चलूंगा आपके लिए, उन्हें समय दिया गया है, लेकिन जब उनसे कहा गया था पहले ही 6 महीने पहले बता दिया गया था कि 6.5 की जमीन नगर पालिका की, आप इसे खाली कर दें, लेकिन वो लोग सभी डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए थे। अगर जाना चाहते तो वो कोर्ट में जा सकते थे, अपनी अपील कर सकते थे, लेकिन अब समय कम बचा है। कभी भी इनके खिलाफ बिल्डोजर की कार्रवाई होती नजर आएगी, क्योंकि जनपद संबल एक नहीं अनेक जगह चौड़ीकरण की बात की जाए या नगर पालिका की जो संपत्ति घेर रखी अवैध तरीका से जो कब्जे कर रखे हैं उन पर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। यहाँ योगी बाबा का बुलडोजर की देखा नजर आ रहा है, क्योंकि जो लोग अवैध तरीका से मकान बना रखे हैं वो अपने आप स्वयं भी तोड़े थे उन्होंने, और उन्हें आदेश कर दिया गया है जो अवैध तरीका से आपने मकान बना रखे हैं, 3 आगे सेट आगे डाल रखा है, तो उसे तुरंत ही हटा दिया जाए, नहीं तो प्रशासन अपने तरीका से कार्रवाई करेगा। जी बिल्कुल सतीश, जिस तरीके से आपने बताया कि ये लोग 10-15 सालों से इस जमीन पर रह रहे हैं और जमीन किसी से खरीदी है इनने भूमाफिया से, तो ऐसे में जब लोगों को हटाया जाएगा, 27 लोगों का परिवार है, लोग तो काफी ज्यादा होंगे, 27 घर हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है, तो ऐसे में सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई मुआवजे की बात कही गई है? क्योंकि इतने सालों बाद अब जो नगर निगम है या जो भी जिनने आदेश दिए हैं, कोर्ट की तरफ से आदेश आए हैं, अब जाकर उनकी नींद खुली है कि ये जो जमीन है अवैध है, लेकिन जो परिवार यहाँ पर बस रहे हैं उसमें तो कई पीढ़ियां भी निकल चुकी होंगी, तो ऐसे में लोगों को ये परेशान करने वाला फैसला भी नजर आता है, तो ऐसे में कुछ मुआवजे की बात सामने आ रही है? देखिए, हम आपको बताते हैं, जिस तरह से 6 महीने पहले अतिक्रमण का अभियान चला था तो तभी उन्होंने नगर पालिका ने कह दिया था कि ये हमारी संपत्ति है, उसका नक्शा दिखाया गया था, लेकिन इन लोगों के लिए पहले ही सोचना चाहिए था, इसकी जांच करानी चाहिए थी। कोई भी संपत्ति पहले ही प्रशासन अधिकारी कहते हैं कहीं भी संपत्ति खरीद रहे हो कहीं तो उसकी पहले जांच करा लें, कहीं ये सरकारी संपत्ति तो नहीं है। इस तरीका से बात की जाए तो 15 दिन 6 महीने पहले इन्हें बता दिया गया था कि सरकारी संपत्ति है, नगर पालिका की संपत्ति है, ये खाली कराई जाएगी आपसे। तब चाहता था प्रशासन कर सकता है। बात रही मुआवजे की, सरकारी संपत्ति पर कोई भी आदमी अपना अधिकार नहीं जमा सकता। बात की जाए तो भूमाफिया आए दिन ऐसे मामले जनपद संबल में आते रहते हैं, तो इसके लिए विनय मिश्रा जी हैं जो उन्होंने कमर तोड़ चुके हैं। उनका कहना है कि अगर ये भूमाफिया अगर कहीं भी ऐसा कुछ करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल देखना होगा सतीश क्या कुछ इसमें मामले में निकलकर सामने आता है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।